बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। बिजली की कीमतों में जल्द बड़ी कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का रेलवे अराजी कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की निजी शोबे के ताउन से प्लानिंग की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ट्रेनों में सफ़र की बेहतर खिदमात फ्राहम की जाए। वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। कहा हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट मजीद कम हो गया। जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। तो एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी। तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुकूमत की मस्बत मुआशी पॉलिसियां रंग लाने लगी। मुल्क में शरह सूद 13 से कम करके 12% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा शरह सूद 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में ही महंगाई में मजीद कमी आएगी। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। दिसंबर में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। रवा माली साल के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% तक रहने की तवक्को है। ज़रई शोबे की पैदावार में नुमायां कमी हुई, जिसका बराह रास्त असर GDP पर पड़ा। ओपोजिशन जमातों का मुतनाज़े पीका एक्ट वापस लेने का मुतालिबा। PTI के सेनेटर अली जफर की ओपोजिशन रहनुमाओं के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। गलत या जाली खबर की कोई तशरीह नहीं की गई। मुतनाज़े एक्ट में फेक न्यूज़ की भी नई तशरीह की गई है। हमें पार्लियामेंट के इजलास से वॉक आउट पर मजबूर किया गया। दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत के खात्मे और कानून की हुक्मरानी पर सब एक पेज पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में सियासी और दीनी जमातों के मुशावरती इजलास में खिताब। कहा मुशावरत में सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में आइंदा कलाए अमल तय किया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। आइंदा मुशावरती इजलास पेशावर में होगा। आइंदा नशिस्त में दीगर जमातों को भी शरीक किया जाएगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब कल देगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दिन 11:15 बजे मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा सेशन तलब कर रखा है। PTI का मुज़ाकरात के चौथे दौर का बॉयकॉट का ऐलान। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले करेगी। जो कमीशंस है उनको भी नहीं बनाया, तो लिहाजा 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। कमीशन बनाने से इनकार पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। शर्म हया है तो इनको ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खतूत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम ये चाहेंगे कि वो बातचीत की मेज पर आएं, बातचीत करें, मसाइल को हल करें और पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी साजिशें हैं उसको बंद करें। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी प्रोपेगेंडास, बैरूनी साजिशें बंद नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूं कि वो उनके मसले का हल नहीं होगा। PTI को मुज़ाकरात की बेस पर आकर मसाइल को हल करना चाहिए। सियासी मुखालिफत बुरी नहीं लगती। किसी भी जमात की पसंदीदगी का इलेक्शन में अवाम के मैंडेट से पता चलता है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुल्क के किसी भी सूबे में तरक्की हो मुझे खुशी होती है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ला रही है। इस वक्त पाकिस्तान भर से लोग रोजगार के लिए कराची को तरजीह दे रहे हैं। सिंध में पहले 8 यूनिवर्सिटियां थीं, अब 30 हैं। अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी की शिकायत पर ओहदे से हटाया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाकर वफादारी का इनाम दिया। बानी पीटीआई लोगों को मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करके बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफादारी काम ना आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की सजाएं कलअदम करार देने की इस्तदा। खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। मतन के मुताबिक नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज वापस। प्रोसीजर एंड जजेस कमेटी इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे। अदालती वक़ार के पेश नज़र तौहीन अदालत का नोटिस कमेटियों को नहीं कर रहे। 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर नहीं हुई? जब पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर की तो फिर हाउस नामुकम्मल कैसे था? वकील दरख्वास्त गुजार शाहिद जमील ने दलाइल दिए। तरमीम बगैर बहस किए राजदारी से मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। इरफान सदीकी ने कहा कि इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी कानून की ज़रूरत हो। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि ये कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 वोट और 2 मुखालिफत में आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह नियाज़ी ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सेक्शन 7 में तरामीम मंजूर ना हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल तश्कील दे दी गई। शहबाज शरीफ कल यूथ काउंसिल से हलफ लेंगे। यूथ काउंसिल में पाकिस्तान भर से 100 और दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना मशहूद काउंसिल की क़ियादत करेंगे। यूथ काउंसिल पहली नेशनल यूथ पॉलिसी मुरतब करेगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। आने वाले दिनों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर एलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी पर तफसीली गुफ्तगू। कांग्रेसमैन एलेक्जेंडर ग्रीन का कहना था, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करूंगा।
जलजिले और सैलाब में पाकिस्तानी अवाम से यकजहती और मदद के लिए 4 बार पाकिस्तान आ चुका हूं। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी से आगाह किया। चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी। मगरबी दुनिया की मुतादिद टेक्नोलॉजी मसनूआत मतरूक हो गई। अमेरिका और मशरकी एशिया की स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। टेक्नोलॉजी इस कंपनियों के हिस्से जमीन पर आ गए। डीप सीक टेक्नोलॉजी के भारत और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स पर मनफी असर।